हेलो स्टूडेंट, पिछला वीडियो में आपने देखे कि किस प्रकार से एक्स एक्सिस पर पता करना होगा कोई पॉइंट, वाई एक्सिस पर पता करना होगा पॉइंट ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा या नहीं, क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस होगा या नहीं, इसका डिस्टेंस फार्मूला सब देखें। अब आपके सामने आएगा कोलिनियर पता करने का कि कोलिनियर कोई पॉइंट, 3 पॉइंट है, कोलिनियर कैसे होगा। कोलिनियर होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए पॉइंट है ए बी और सी। सबसे पहले 3 पॉइंट का है, 3 पॉइंट कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक लाइन पर, है ना, एक लाइन पर। देखिए LINE लाइन, इसी में है कोलिनियर, मतलब कि एक लाइन पर तीनों का तीनों पॉइंट है। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं होगा तो बना देगा ट्रायंगल। 3 पॉइंट अगर लाइन पर नहीं होगा तो बन जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल तभी नहीं बनेगा जब तीनों का तीनों पॉइंट लाइन पर हो। अब जरा सोचिए कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो, मिला देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, क्या हो जाएगा AB प्लस BC इक्वल टू AC। ये कॉन्सेप्ट है। आगे जब चलेंगे तो ट्रायंगल का एरिया भी पढ़ना है 10th क्लास में, उस बेसिस से भी पता करेंगे कि लाइन कोलिनियर होगा या नहीं। लेकिन ये जो फॉर्मूला कोलिनियर पता करना है वो डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से पता किया जाएगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। ये भी कह सकते हैं कि इस पर आपका सवाल आने के लिए रहेगा। अगर बाय द वे कहा जाता है कि दो साइड को जोड़ देते हैं, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। अगर बाय द वे कोई ट्रायंगल सोचते हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तो ट्रायंगल के दो साइड को जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, बराबर नहीं होता है। यहाँ तो दोनों को जोड़ने के बाद तीसरा के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि कभी भी ट्रायंगल ही नहीं है। अब ये तीनों का तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, ये पता किया जाता है। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया बराबर 0 होगा, तो भी कहा जाएगा ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया मतलब ट्रायंगल ही नहीं है, वो तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन पर है। तो इस पर आपके पास क्वेश्चन एक है, जैसे कि कहा जा रहा है पॉइंट ए है, क्वेश्चन है पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1,1 है, पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट -2,7 है, पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट 3,-3 है। कहा जा रहा है कि आर कोलिनियर, इसको प्रूफ करना है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो आपको ऐसा कोई ये कहीं नहीं लिखा है कि सेम ऑर्डर में है, हमको नहीं पता है। हो सकता है कि AB प्लस BC बराबर AC हो, या AC प्लस BC बराबर AC हो, AC प्लस BC बराबर AB हो, या हो सकता है कि BC प्लस AB बराबर AC हो, है ना। तो आपको क्या करना है, AB निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, AB निकाल लीजिए। AB क्या होगा, रूट अंडर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा 9, 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 6, 36 बराबर √45। AB पता चल गया। BC निकालिए, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 3 + 2 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है 7 + 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 7, 3, 10, 10, 10, 100 बराबर 125, है ना। अगर √45 को आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3√5 हो जाएगा। ये √125 है तो ये कितना हो जाएगा 5√5 हो जाएगा। AC निकल गया। उसी प्रकार AC पता कर लेते हैं। AC पता करेंगे क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 - 1 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 + 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 16 √20, ये क्या हो जाएगा 2√5। अब देखिए AB और AC को जोड़ते हैं, AB और AC को जोड़ा जाता है, क्या वो BC के बराबर हुआ, AB + AC = BC।
ये कॉन्सेप्ट अलग था, यहाँ लाइन से लिखे थे, लेकिन यहाँ पर रैंडम पॉइंट है, ए बी सी रैंडम पॉइंट है, इसलिए इस पर नहीं देखना है कि सर ए बी प्लस बी सी बराबर तो ऐसे ही होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर बाय द वे ए बी सी अगर ट्रायंगल बनाता तो ट्रायंगल का दो साइड को जोड़ेंगे तो तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर दो साइड को जोड़े तीसरे साइड के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो तीनों पॉइंट कहाँ होगा, एक लाइन पर होगा। अगर एक लाइन पर तीनों पॉइंट नहीं होता तो ट्रायंगल बनाएगा ही बनाएगा, और ट्रायंगल बनाएगा तो ट्रायंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो साइड को जोड़ने पर तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए हमेशा, उसको फॉलो करेंगे। इस ध्यान को रखना है कि कोलिनियर 3 पॉइंट दिया जाए, 3 पॉइंट का कोलिनियर है। जब भी आपको 10th क्लास में 3 ही पॉइंट का पूछा जाएगा, 4 पॉइंट नहीं कहा जाएगा, 3 पॉइंट का ही हमेशा आएगा, और 3 ही पॉइंट से आपका ट्रायंगल भी बनता है। ट्रायंगल का वर्टेक्स 3 पॉइंट से ही बनता है। तो आगे जब चलकर देखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ठीक है, अब आपके सामने इस पर क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन बनाइएगा। इसके बाद आपके सामने जो कॉन्सेप्ट आता है, आपके पास अगर जो भी क्वेश्चन समझे कि आप पढ़ लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस चेक करने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस चेक, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलैटरल में रोम्बस, स्क्वायर, आप रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम सभी का देख लिए, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अब इसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना आता है वो है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का डिस्कस करेंगे। क्या है सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लिया जाए एक लाइन है, एक है ना, लाइन है ए बी, ये लाइन का सेगमेंट हो गया ए बी। एक पॉइंट पी है, पी क्या करता है, लाइन ए बी को बांटता है m/n रेशियो में। पी क्या कर रहा है, पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी in the ratio of m and n लिखा हुआ है। देखिए, अगर इस कंडीशन में AP बटा PB जो कि m बटा n, m/n के रेशियो में है। A का कोऑर्डिनेट हो गया, मान लीजिए x1, y1, B का कोऑर्डिनेट है x2, y2। पॉइंट P AB को क्या कर रहा है, m/n के रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला है। A का कोऑर्डिनेट x1, y1, B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। P क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है। AP बटा PB बराबर m बटा n है। आपको पूछा जाएगा ये P का कोऑर्डिनेट क्या है, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होगा, m, देखिए m into m किस सेक्शन में, ए साइड में है, m है ए साइड में, तो m into b साइड वाला x कोऑर्डिनेट लीजिएगा, mx2 प्लस n किस साइड में है, b के साइड में है, तो किसका कोऑर्डिनेट लेंगे, a का कोऑर्डिनेट, nx1 बटा m प्लस n, कॉमा सेम चीज, m कहाँ है, a साइड में, ठीक है, तो लेंगे b वाला, m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। ये है सेक्शन फार्मूला। ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। P क्या है, P एक पॉइंट है जो सेगमेंट AB को, लाइन सेगमेंट AB को क्या करता है, दो भाग में बांट रहा है m/n के रेशियो में। तो इस P का जो कोऑर्डिनेट अगर पता करना होगा तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। फॉर्मूला याद रखें, mx2, देखिएगा यह m जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो कहाँ है, a के साइड में, तो हम a के साइड वाला x कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, हम दूसरे साइड का x कोऑर्डिनेट लेंगे। n कहाँ है, b के साइड में,
तो हम बी के साइड वाला कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, हम इसके साथ किसका कोऑर्डिनेट को गुना करेंगे, ए के साइड वाला। ठीक है, इस तरह से आपको क्लियर करना है। तो P का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसके साथ आपको पता करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मान लीजिए लेट P इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। लाइन AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कब होगा, मिड पॉइंट के बारे में आप समझेंगे। ये लाइन था ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, ये पॉइंट P है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो इसको किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ, 1:1 के रेशियो में। तो जो P का जो कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला देखिए 1 × x2 1 × x1, वैल्यू क्या आ जाएगा x1 + x2 बटा दोनों रेशियो को m + n कर देंगे तो 1 + 1 2। उसी प्रकार y1 + y2 बटा 2। तो मिड पॉइंट निकल गया। P का मिड, P क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये इसमें दो चीज पढ़ना है, एक मिड पॉइंट थ्योरम है और एक आपका सेक्शन फॉर्मूला के रूप में m/n के रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, और इस आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इस आधार पर जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने आएगा कोलिनियर, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट। अब आप लोग को आरएस अग्रवाल का जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का सवाल को बनाइए, सेकंड चैप्टर का सोल्व कर दिए हैं, इस चीज को बनाइए। अब इसको इसके साथ हम आप लोगों को कहेंगे कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आपको हर समय जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने आते रहे।